नमस्कार। इलेक्शन एक्सप्रेस आज धार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के धार में ये वही धार शहर है जिसकी स्थापना 1034 ईस्वी में राजा भोज ने की हुई थी। राजा भोज ने यहाँ पे बागला देवी का एक मंदिर स्थापित किया था। हालांकि वह मूर्ति आज इंग्लैंड के संग्रहालय में है। उसको लाने की तमाम कोशिशें स्थानीय लोगों को द्वारा की जा रही हैं और यहाँ राजा इस वक्त हमें राजा भोज के एक स्मारिका एक यहाँ पर एक बना हुआ है, वाटिका बनी हुई है। उस वाटिका में हमने लोगों को बुलाया हुआ है, स्थानीय लोगों को। इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं और ऐसे जागरूक कुछ पत्रकार भी हैं जो लगातार अपने शहर अपने ज़िले के विकास के लिए एक्टिव रहते हैं, तमाम कोशिशें करते रहते हैं। इसके अलावा धार के अगर हम पौराणिक महत्व को बताएं यहाँ अपने दर्शकों को, तो यहाँ का पौराणिक महत्व भी ये है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी हरण जो किया हुआ था, यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी का हरण किया हुआ था और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो एक रात विश्राम धार जिले में ही उन्होंने की थी और यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना भी की थी। उसके बाद वो रुक्मणी को लेकर के द्वारका पहुँचे हुए थे। चुनावी चर्चा हमारी लगातार इलेक्शन एक्सप्रेस में हर शाम होती है और इस वक्त हम चुनावी चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। अगर हम बात धार की करें, वर्तमान में यहाँ पर भाजपा की विधायक हैं, कांग्रेस से भी महिला प्रत्याशी हैं और भाजपा ने भी महिला प्रत्याशी जो पहले से विधायक हैं उनको उतारा हुआ है। दोनों ही प्रत्याशी के जो पति रहे हैं वो अपनी अपनी पार्टियों में दिग्गज नेता रहे हैं। प्रदेश के बड़े नेताओं में उनका शुमार होता रहा है। 5000 से अधिक वोटों से इस समय यहाँ पर विधायक हैं और अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो लोग बहुत जागरूक हैं। यहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज पिछली बार 73% से ज़्यादा गया हुआ था और जीत हार 5000 वोटों से हुई थी। हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। विद्रोहियों का अपना एक महत्व होता है चुनाव के वक्त में। कांग्रेस से भी एक बागी प्रत्याशी और भाजपा से भी बागी प्रत्याशी है। ये गेम बिगाड़ते हैं। इनको मनाने का वक्त अब लगभग जा रहा है। कल नाम वापसी का अंतिम दिन है और उस अंतिम दिन में अभी तक तो आप मना नहीं पाए हैं। क्या आज की रात मान मनोवल वाली रात में आप इसमें कुछ हासिल कर पाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन का निर्णय होता है, उसके आधार पर टिकट तय होता है। लेकिन अगर किसी की इच्छा लड़ने की हो तो जनता ये सब जानती है कि ये चुनाव जो होता है विकास का होता है, देश का चुनाव होता है। आजकल का वोटर इतना जागरूक हो गया है कि वो अपना वोट बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ऊपर से ये आदेश हुआ है बैठने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मना भी रहे हैं, हमारे जो बागी उम्मीदवार वो बैठ जाएंगे। वो नहीं बैठेंगे तो फिर जनता का मत है, जो जनता कहेगी वो जनता जो निर्णय देगी वो माना जाएगा। हम कांग्रेस के साथियों से बात करना चाहेंगे। क्या कांग्रेस को बड़ी चुनौती है क्योंकि सिटिंग सीट इस समय भाजपा के कब्जे में है और आपका एक विद्रोही भी है, मनाने के जो कोशिशें चल रही हैं वो कितनी कारगर हो पाई अब तक? कांग्रेस अपने आप में बहुत मजबूत है और इस बार निश्चित ही धार विधानसभा में कांग्रेस की जीत होगी। कल तक का समय हमारे सीनियर नेताओं लगे हुए हैं विद्रोहियों को मनाने में। उसके बाद भी यहाँ कांग्रेस अच्छे मतों से इस बार जीतेगी। ये आप दावा तो कर रहे हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे ये जो दावा है, अगर हम बात करें 77 के बाद से इंदिरा लहर में तो जरूर यहाँ पर कांग्रेस 2 बार जीती है, लेकिन बाकी तो कब्जा भाजपा का ही रहा है। आप देखेंगे कि पहला एक जो चुनाव हुआ था 2003 का, उसमें बाल मुकुंद जी की 1 वोट से विजय हुए 2008 में, उसमें हाँ बाल मुकुंद जी 1 वोट विजय रहे तो भाजपा कब्जा तब भी नहीं था। वो तो इन्होंने जो भी करके शाम दाम बेमानी करके करा था। उसके बाद अगला चुनाव इनका निरस्त हुआ। तो अब विधायक एक बार के ही हैं। आप बाकी आप देखें कि इनकी पार्टी एलिगेशन लगा रही है इनके ऊपर, इन्होंने विकास नहीं करा है, वंशवाद, परिवारवाद, दारू ठेके, सब पार्टी जो एलिगेशन इनकी पार्टी इनके ऊपर लगा रही है, हम नहीं लगा रहे एलिगेशन। तो आप निश्चित तौर समझे कि जनता के मन में एक कहीं ना कहीं ये बात तो है कि नहीं यार ये सब चीज़ों को समाप्त करना है और विकास को लाना है। तो कांग्रेस आपने धार में आप देखें ना कोई मेडिकल की फैसिलिटी है, ना कोई स्कूल कॉलेजेस हैं। अभी आपने जुम्मा 4 दिन पहले आपने ओपनिंग कर दी मेडिकल कॉलेज की, उसके पहले आपने ओपनिंग कर दी इंजीनियरिंग कॉलेज की जो आज तक बना नहीं। अभी चुनाव को 4 दिन पहले आपने मेडिकल की ओपनिंग कर दी। तमाम समस्याएं हैं और उन समस्याओं के प्रति जनता में तय बात है गुस्सा भी होगी और नाराजगी भी होगी। तमाम और गंभीर आरोप लगा रहे थे, उनको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। क्या जवाब है आपका? आरोप तो विपक्ष पार्टी, सामने वाली पार्टी लगाती है, बाकी जनता सब समझती है। काफ़ी संघर्ष रहा था पिछली बार, बहुत आसान जीत नहीं हुई थी, मात्र 5000 से जीते थे। इसको बहुत बड़ा अंतर नहीं कहेंगे।
तो वो चुनौती भी है सिटिंग विधायक के सामने। मैं ये कहना चाहूँगा एक पत्रकार होने के नाते कि वास्तव में चुनाव आते हैं और अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि आपने पूरे वादे किए कि नहीं, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आज जल समस्या है धार में, कई ऐसी समस्या है जो कि आप दावे कर रहे हैं कि हमने ये विकास काम करा है, सड़कें बनाना, ये करना, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने इतना विकास किया है तो थोड़ा मतलब ये है कि बिजली पानी, बिजली तो ठीक है, मतलब पानी की समस्या यहाँ पर पक्षों से होती है। चाहे बीजेपी का दूसरा गुट है उसने भी नाराजगी प्रकट की है और साथ ही मतलब कांग्रेस ने भी इसमें नाराजगी प्रकट की है। तो अब ये है कि अगले आने वाला समय में अब अगर राजनीतिक पार्टी अगर झूठे वादे करती है, मैं एक पत्रकार होने के नाते बोल रहा हूँ कि अगर झूठ वादे करती है तो अब जनता उसको बिल्कुल ही सहन नहीं करेगी। देखिए जनता भी ऊब जाती है। अच्छा, चुनाव के समय क्या होता है, तमाम वादे होते हैं, वादों की एक मोटी सी किताब जारी होती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसको पूरा कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आधे अधूरे वादों के साथ ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% आपने जनता को संतुष्ट कर लिया हो, तो कैसे मनाएंगे? देखिए, वादे तो करते हैं और वादे पे 100% वादे, क्योंकि 5 साल का समय बहुत कम होता है, लेकिन आप इतने वादे क्यों किए जाते हैं? बात कम किए हैं। नहीं है, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी का विकास है। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे एक बहुत पुराना सा खंडर सा स्थान था, आज ये बहुत अच्छा स्थान हो गया है। ये पानी की टंकी आपके सामने दिख रही है, धार में 7 पानी की टंकियाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने स्वीकृत करवाई और निर्माण कराई। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ हो गया है, यहाँ पर स्वीकृत हो गया है। 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत हो गया है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ टेक्निकल कॉलेज है, यहाँ लॉ कॉलेज प्रारंभ हो गया है। मतलब विकास, ये सड़क जो आप जिस पे खड़े हैं सामने आप सड़क देख रहे हैं, किसी 2003 के पहले दिग्विजय सिंह जी का शासन था, 10 साल रहते हैं, 10 साल रहे वो, लेकिन 10 साल में लोग ये कहते हैं कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़क थी, ये कह पाना बहुत मुश्किल था, गाड़ी नहीं चल पाती। गड्ढों से सड़क, सड़क से गड्ढे, ये जो कहावत थी ना, इसको दूर करने का काम किया भाजपा ने, और आप लोग कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं हुआ है 20 साल में। आपसे जाना चाहेंगे, आप बोलिए इस बार, समझाइए जरा कि आप क्या कुछ पाते हैं? एक आम जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है या संतुष्ट महसूस कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है सर। बिल्कुल हर बार मुख्यमंत्री आते, लंबे चौड़े भाषण दे के रिबन काट के चले जाते, पर रिबन जिस चीज़ का काटते वो वहाँ चीज़ उपलब्ध ही नहीं होती है। इंजीनियर कॉलेज 2-2, 3-3 बार ओपनिंग कर गए, आज इंजीनियर कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं, और बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये कहना मतलब बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा वायदे, और फिर मेडिकल कॉलेज अगर आप 20 साल पहले करते तो हो सकता है अब तक बन गया होता, अभी किया तो अब कब बनेगा, ये भी सवाल है। देखिए, मेडिकल कॉलेज जनसंख्या के आधार पे होता है। पहले शहर बहुत छोटा था, अब शहर बड़ा हो चुका है, इसलिए यहाँ आवश्यकता है यहाँ मेडिकल कॉलेज की। और रही बात विकास की, तो विकास तो दिखता है, विकास तो बोलता है। आप इंदौर से आप आएंगे, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी धार में, ये खेल विशाल बना है, खेल प्रसाल बना है। ये मुख्य ये थे विक्रम वर्मा जब केंद्रीय मंत्री थे, जब ये खेल प्रसाल बना करोड़ों रुपए का, जी मेरे लगता है पूरे देश में 4 या 5 है, जिसको एक धार में लाया गया। उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये लेके आए। ऐसा विकास तो आपको दिख रहा है विकास में, नहीं आज के पहले जब विकास कोई धार में था नहीं। धार में आदिवासी क्षेत्र में 5 से ज़्यादा विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाएं तो पूरी तरह से हैं। वहाँ की कमोबेश क्या स्थिति है? वहाँ के जो अगर आप आकलन करें तो पिछली बार वहाँ पर कांग्रेस ही हावी रहती है, भाजपा वहाँ तक जड़ों तक नहीं पहुँच पाती है, क्या वजह आप मानते हैं? देखो, धार जिले की 7 विधानसभा में 5 विधानसभा सीट ऐसी जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं। पिछली बार भी चुनाव में 6 सीटें धार जिले की कांग्रेस को मिली थी, 1 बीजेपी को मिली थी। उपचुनाव के बाद में फिर 1 प्लस हुई, 2 सीटें बीजेपी को मिली। रहा सवाल विकास के मुद्दे, आदिवासियों को समझा पाना सबकी बस की बात नहीं है। आदिवासी नेता ही आदिवासी को समझा पाता अच्छी तरह से। जैसे आदिवासी नेता उमंग सिंगार हुआ, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को, आदिवासियों को। तो वही उस स्तर से समझा पाएगा तो ही सक्सेसफुल आदिवासी रहते, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। भाजपा में आदिवासी नेताओं की कमी है क्या? वाकई में वो तो प्रूफ हो गया है। पिछले चुनाव में 7 में से 6 सीटें अगर कांग्रेस ले जा रही है तो कहाँ कमी है भाई? बड़ा ग्राउंड लेवल पर आप लोग तो बड़ा जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग कहे जाते हैं। देखिए, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनने का एक ही कारण था
कि मंदसौर की सभा में राहुल गांधी जी ने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था और 10 तक गिनती बोली थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर आपका कर्जा नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को हटवा दूंगा। उसकी वजह से और एक झूठे शपथ पत्र इन्होंने लागू किए और घर घर जाके साइन करी, सिग्नेचर करवाई। उसमें थोड़ा सा आदिवासी वर्ग हमारा जो ना समझ भी होता है थोड़ा सा, लेकिन अब बहुत जागरूक हो गया आदिवासी वर्ग, बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, वो सब समझते हैं। इसकी वजह से उन्होंने इनको वोट दिया और इनकी सरकार बनी। लेकिन ये झूठे वादों पर बता रहे हैं सरकार कांग्रेस की आ गई थी, वादे पूरे नहीं कर पाए, इस बार बहुत नाराजगी है आदिवासी। बिल्कुल वादे पूरे किए हैं। 28 लाख किसानों का 28 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। कमल सिंह पटेल ने ये खुद विधानसभा में बताया है कि हमने 28 लाख किसानों की कर्ज माफी करी है। और दूसरी बात ये है कि 45 साल 50 साल धार ने इनको दिए हैं और धार की स्थिति आज भी ऐसी की ऐसी है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बड़े अस्पताल नहीं है, लोगों को अस्पताल के लिए इंदौर जाके इलाज कराना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए बच्चों को इंदौर जाना पड़ रहा है। रोड की स्थिति देख लो, इस रोड की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी ने स्वीकृति दी है इस रोड की। आप लोग कहें तमाम सारी उपलब्धियां हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बिहाफ पर आप फिर से जनता के बीच में आए हुए हैं और कांग्रेस के जो आपके साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उपलब्धियों के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। भाजपा जब से ही है, जब से धार और इंदौर के बीच का सफर 40 मिनट का हुआ है। इनकी जब केंद्र में सरकार थी, इनकी सरकार में सैंक्शन जब ये रोड हुआ था, स्थिति ये थी कि लोगों को बाईपास जाना होता था, लोग बगड़ी से होकर के मानपुर होकर के मतलब जस्ट डबल समय में जा रहे थे। इनकी सरकारों में हम तो क्या है, हम इनकी सरकार में सिर्फ इन्होंने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करा है सिर्फ पैसा खाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। जैसे कि इनके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके राज में इनने रेल का शिलान्यास किया था, किंतु आज की तारीख में स्थिति यह है कि रेल भाजपा के शासन में पूरे बजट होने के बावजूद ट्रेन यहाँ काम चल रहा है ना, काम चल रहा है, जाकर के देखो। सिर्फ कोरोना काल के कारण से उसकी रफ्तार कम हुई थी, किंतु पटरियां बिछने का काम चालू हो गया है। और रेल मंत्रालय ने एक बात कांग्रेस साथियों से पूछना चाहेंगे कि कोई तो वजह है कि भाजपा की सरकार लगातार बनती चली आ रही, बीच में आप लोग आए, संभाल ही नहीं पाए, अंदरूनी घमासान नहीं संभाल पाए। सबको पता है कि कैसे खरीदी है। अब फिर से छल कपट कर लिया तो फिर क्या करेंगे? जनता समझदार हो गई है, कोई छल कपट कुछ नहीं चलेगा। लहर परिवर्तन की है, लोग इनको समझ, झूठे विकास और झूठे जो वादे करते हैं जनता को अच्छी समझ चुकी है। देखिए ये 3 बार से इन्होंने एक ही विधायक को टिकट दिया। 2 बार बाल मुकुंद सिंह जी गौतम रहे, 2 बार से बाल मुकुंद सिंह गौतम रहे, 1 बार से प्रभा गौतम रही, इस बार फिर प्रभा गौतम को दिया गया। इनके यहाँ भी योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं थी, लेकिन जैसा कांग्रेस में कहते हैं वो होता है, उस आधार पर इन्होंने फिर से टिकट दिया और फिर दिया। और मैं आपको वादे से कहता हूँ, आप आगे फिर हमसे डिबेट लीजिएगा कि इस बार धार में फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीटें निकालेंगे? पिछली बार तो आप एक ही सीट निकाल पाए थे। देखिए पिछली बार तो इन्होंने झूठे वादे किए थे, इसके प्रलोभन में लोग आ गए थे, इसकी वजह से इस बार हम 7 में से 7 प्रलोभन में इस बार नहीं आने वाले, बता रहे हैं कि 7 में 7 जीते। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कर्तनी में अंतर है। ये जिस उद्यान में खड़े हैं ये हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष पर्वत सिंह चौहान जी की देन है और ये इनकी देन बता रहा है। आप यहाँ के जो शिलालेख का पत्थर लगा उसको देख लो। और दूसरी बात, जब भी आते हैं डिबेट में 2003 से पहले की बात करते हैं तो 18.5 साल इनकी सरकार थी, तो उसमें कोई इन्होंने विकास करा होगा तो बताएंगे, विकास करा ही नहीं। बता रहे हैं, करें, हमने रोड चौड़े किए, बिजली पानी की समस्याएं दूर की, मेडिकल कॉलेज आ गया। दिग्विजय सिंह जी को याद नहीं करेंगे दिन भर में 3 बार, इनको नींद नहीं आएगी। देखिए दिग्विजय सिंह जी को गंभीर आरोप लगाने से हमें फर्क नहीं पड़ता है। धार जिले में 13 जनपद में से 12 भाजपा की है, ठीक है। और उसके बाद पिछले क्या झूठ है और उसके बाद जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी की है, ज्यादातर सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और नगर पालिका 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है। सब झूठ है। नहीं, ये तो रिकॉर्ड में होगा, इसमें झूठ क्या होगा? ये तो रिकॉर्ड में होगा। हाँ, स्थानीय निकाय चुनाव बता रहे हैं। 13 में से 12 बोले इन्होंने, 2 तो मैं ही बता देता हूँ, बाघ और गंदवानी, ये जनपद तो हमारे अध्यक्ष है।
तो अभी 11 ही बजी, यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं तो इसमें भी मैं आपको बता अब इनको गिनती नहीं लेकिन करोगे। लेकिन 13 में 11 तो है ना, 13 में अभी भैया जिला सुनो, पंचायत 13 दोनों बराबर है, वो तो गोटी से 14 तो बराबर है, तो गोटी से फैसला हो इनके पक्ष में आया। ये भी वोटिंग झूठ क्यों है। डाली? इनका काम ही झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी इनका भाग्य तो हमेशा से खराब रहा है। ये 4 बार विधानसभा चुनाव भी हारे, ये लोकसभा चुनाव भी हारे, और जिला पंचायत में गोटी में दोनों चुनाव हारे। ये अध्यक्ष का भी चुनाव हारे और उपाध्यक्ष का चुनाव भी हारे, तो इनका भाग्य तो यूं ही खराब है। और अभी इस चुनाव में भी इनका भाग्य खराब है। ये चुनाव हारने वाले हैं, ये भले ही चिल्ला ले, चिल्लाने की राजनीति नहीं होती है, इनको हारना है, तय है ये टिकट। एक आदमी बैठ गया, वो अब हटने का नाम नहीं ले किसकी बात कर ये राजीव यादव जी की, जो इनके बागी बन चुके हैं अब, और इनके जो वरिष्ठ विधायक है, पूर्व विधायक करण सिंह पवार, वो भी इनकी कुंडली मार के बैठ गए। अब वो हटने वाले नहीं है। अब वो वर्मा जी को वो तो पार्टी के ये कह रहे हैं वो तो है ही नहीं बीजेपी में। नहीं, क्यों नहीं है? अभी इस्तीफा दिखवा एक पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष है, एक पूर्व विधायक है, और तो कांग्रेस में भी तो होंगे ना ऐसे तमाम जिससे कार्यकर्ता संतुष्ट। कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति बिल्कुल शांति है, बड़ा बढ़िया है, राधे राधे कर रहे हैं। एक साथ है, बिल्कुल कांग्रेस कोई एक अलग नहीं है, सब एक साथ है। और ये करण सिंह पवार प्रदेश कार्य समिति सदस्य, इनको नॉलेज में बता दूं मैं। जी देखो ये हर पार्टी में होता है कि टिकट नहीं मिलने के बाद राजी नाराजगी होती है। हम कल 3 बजे के बाद सारी पिक्चर और स्थिति क्लियर हो जाएगी। हमने सभी हमारे जितने भी बागी प्रत्याशी है उन्होंने फॉर्म उठाने का सिलसिला जारी हो गया है। कल 3 बजे अंतिम समय रहेगा नाम वापसी का। 2 नवंबर है, 2 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे 3 बजे तक दोपहर सभी लोग जो भी नाम वापस करना चाहे ले सकते हैं। हम कांग्रेस और भाजपाइयों की बहस अभी सुन रहे थे। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, आप जमीन से जुड़ी हुई हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे। बागी अपने टेबल दिखा रहे हैं, भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है, कांग्रेस एंटी कन्विंसिंग का फायदा लेना चाह रही है। आप क्या समझ पा रही हैं, क्या तस्वीर है धार जिले की? धार जिले की तस्वीर को देखा जाए तो अभी फिलहाल की स्थिति में जो है वो आम लोग भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ जो कांग्रेस है वो दावा कर रही है, उनके कैंडिडेट दावा कर रहे हैं हम जीत रहे हैं। एक तरफ भाजपा जो है वो अपनी सारी योजनाएं लेके ज़मीन पर जा रही है। लाडली बहना योजना हुई, लाडली बहना आवास योजना हुई, ये सभी योजनाओं को लेके जनता के बीच जा रही है। महिलाओं को, जो महिला वोटर है उनको रिझाने का काम कर रही है। दूसरी ओर जो है कांग्रेस वो नारी सम्मान योजना को लेके कि हम देंगे, और बीजेपी दे रही है। देंगे और दे रही में जो अंतर है वो जनता के अभी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एक वादा कर रहा है और एक वादा पूरा किया, पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये भविष्य में बंद हो जाएगी। ये जो करोड़ों अरबों रुपए लाडली बहना योजनाओं के लिए आए हैं तो वो कहाँ से आए? वो जनता की जेब से ही आए हैं। तो कुल मिला के जो राजनीतिक परिदृश्य धार जिले का देखा जाए तो लोगों की ऊपा है। मतलब कोई कह रहा है कि 50-50 है, 4। इसको हम ये माने कि असमंजस में है या मौन है? मौन है, मतदाता मौन भी है और असमंजस्य भी है। इस असमंजस का तो फायदा उठा सकती हैं पार्टियां। तो कांग्रेस फायदा उठा ले जाएगी या भाजपा उठा ले जाएगी? मतदाता इतना भी बेवकूफ़ नहीं है इस जिले का कि कोई पार्टी उसका फ़ायदा उठा ले जाए। अंत में जब वो वोटिंग है तो वो दिमाग से तय करके जाता है कि उसको वोटिंग किसको करना है। तो अभी फ़िलहाल मतदाता मौन है, और ये जब वोट पड़ेगा तभी पता लगेगा कि किसको वोट दिया है। क्या लाडली बहना का जो लाडली बहना योजना या नारी सम्मान योजना किसको फ़ायदा मिलेगा, ये भविष्य तय करेगा। धार का मतदाता बहुत जागरूक है। यहाँ पर पिछली बार 73% से ज़्यादा की वोटिंग हुई थी, और ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर एक वोट से भी हार जीत तय होती है। फिलहाल आपका ये कहना है कि मतदाता मौन साधे हुए है और बहुत ही शांति के साथ प्रतीक्षा कर रहा है वोटिंग के दिन का। 16 दिन अभी प्रचार के बाकी हैं। इन 16 दिन में कांग्रेस और भाजपा के लोग किस तरह से मतदाताओं को रुझाते हैं, किस तरह से मनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे और हमारी चर्चा काफ़ी तेज हो रही थी, इसलिए हमने टॉपिक को थोड़ा सा चेंज किया, उधर गए। फिर से एक बार चर्चा को हम शुरू करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार धार जिले के 7 विधानसभाएं हैं जो, उनमें किस करवट ऊंट बैठने वाला है, भाजपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में। एक बार हम फिर भाजपा के साथियों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। प्रदेश सरकार में फिर से एक बार मोदी का चेहरा हमें हावी होता दिख रहा है, ना कि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसकी क्या वजह है? देखिए, मोदी तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं
पूरे देश में जो ख्याति या पूरे विश्व में जो ख्याति मोदी जी की है, वो निश्चित है कि उस ख्याति से मोदी जी के नाम पे चुनाव तो हमको लड़ना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमारी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार 20 वर्षों से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित है कि चेहरा भले ही साथ में नहीं रखा होगा, लेकिन आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ही होंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो विकास इस प्रदेश ने किया है। और मोदी जी तो जनमान्य नेता हैं, अभी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जो ख्याति उनकी है वो किसी अन्य नेता की नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, 70 साल में ऐसा कोई भी हमको गिना दे कि इन 4 देशों को इन्होंने अपनी ओर किया। इनका कहना कुछ इस तरह समझ में आ रहा है कि 70 साल की अपेक्षा अगर 17 साल गिने जाएं शिवराज सिंह चौहान के, तो वो ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं। रोड्स बनी हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, अस्पताल बने हैं या बनने वाले हैं। इतने आयाम जो बने हैं, इनको नेगलेक्ट क्यों करना पड़ रहा है? मेरा एक ही निवेदन था, अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने इतना काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं कर रही है? कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री होंगे, बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी बोला इन्होंने। फिर मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना इनको मालूम है कि 50% कमीशन जो इन्होंने लागू करी है, मध्य प्रदेश में योजना लागू हुई है, 50% कमीशन की जो योजना इनके मुख्यमंत्री जी ने लागू करी है, वो योजना पे इन्होंने अमल कर रहा है, क्योंकि इनको मालूम अपनी सरकार बन नहीं रही है, इसलिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को ये विधायक का चुनाव लड़ा रहा है। अब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, हाँ ये बात तो सही है। दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में है, तमाम उनको उतार दिया है। उसकी वजह क्या मानते हैं? आपसी विद्रोह ना हो ये है वजह, या कोई ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो आपसे समझना चाहिए? इनको तो क्या है, हर योजना में भ्रष्टाचारी नजर आता है। एक आरोप लगा है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर या हमारी सरकार के ऊपर कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है ना? क्या आप हम घोटाला बोल रहे हैं? अरे तो इतने साल से आप मीडिया का काम कर रहे हैं, आप बताए ना कि बाय प्रूफ के कोई इनका कोई घोटाला उजागर हुआ हो। तो जैसे इनकी सरकार में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला जो हुआ, सार्वजनिक विदित है कि ये घोटाले हुए हैं। और एक बात ये लोग ये कह रहे हैं भाजपा की, हमारी तरफ से मोदी अगर चेहरा है तो आप राहुल को क्यों नहीं ले आते? राहुल के चेहरे पे लड़िए ना चुनाव। चेहरे ना कमलनाथ जी के 15 साल के जो कार्यकाल था उससे जनता संतुष्ट है। बिजली बिल हाफ, लोगों के कर्जा माफ, और आपने जो आपने योजना चला महिलाओं की बात करें, वो योजना भी आपने कमलनाथ जी से चुराई है। आपको खुद का विवेक नहीं है, खुद की कोई योजना ही नहीं है। आप कांग्रेस की योजना को चुराते हैं और अपना नाम देके आप प्रस्तुत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इससे ज्यादा बता रहे हैं अपना लेबल लगा लेते हैं आप ऊपर से भाई, और योजना तो सब उन्हीं की है। कांग्रेस में तो कोई योजना ये बनाते ही नहीं। इनके प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया अगर ऊपर से भेजते हैं तो 10 पैसा नीचे पहुंचता है। मतलब एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है, कि हम 10 पैसा नीचे पहुंचता। मतलब आप देखिए कितना भ्रष्टाचार था। और हमारे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और जीत के जनता के बीच में जाते हैं। इनके राहुल गांधी जैसे ही चुनाव होता है इटली भागते हैं या विदेश भागते हैं, 15 से 20 दिन तक। भाजपा बहुत घेरती है आपको इस मुद्दे पर, बहुत घेरती है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली पूरे हिंदुस्तान में, आप भी देखने वाले थे कि 4000 किलोमीटर चल रहे हैं। अभी भागते हैं 4000 लोगों के बीच में चले हैं, ये भागते हैं। आज तक इनके प्रधानमंत्री को डिबेट क्यों नहीं करी? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? उनसे क्यों घबराते? प्रेस के सामने जाने से क्यों डरते हैं? प्रेस के सामने जाने से क्यों डरते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, डरते क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं ना आप मुझे। चलिए, ये हमारी बहस रही आज धार से, और काफ़ी तेजी में, काफ़ी उत्तेजना के साथ, काफ़ी स्पीड के साथ कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने अपनी बातें तो रखी। कल नाम वापसी का अंतिम दिन है और आज तक जो अपडेट है उसके मुताबिक अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 34 से ज़्यादा विद्रोही भाजपा के मैदान में हैं और 35 कांग्रेस के विद्रोही मैदान में हैं। इनमें से 8 भाजपा के दिग्गज और शीर्ष नेता हैं और इसी तरह 7 कांग्रेस के ऐसे दिग्गज और शीर्ष नेता हैं जो अभी भी मैदान में डटे हुए, और उनको मनाने की आज की आखिरी रात है और कल के 8 घंटे बचेंगे। अगर इसमें मान मनोबल का खेल सफलतापूर्वक दोनों पार्टियों ने कर लिया तो तय बात है कि उनका पलड़ा भारी होता दिखेगा। ये थी हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश के धार से। कल हम आपसे सुबह पर चाय की चर्चा में 8:30 बजे मुलाकात करेंगे और इंदौर से हम आपको बताएंगे क्या कुछ हाल है चुनावी वहाँ का, किस तरह का माहौल है और किस करवट जनता अपना निर्णय देने वाली है।